बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। गुरुग्राम में जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कई जगह पर जलभराव की स्थिति है। कल से लगातार आप देख रहे हैं कि बारिश की स्थिति बनी हुई है। खासतौर से गुरुग्राम में जलभराव की वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। बारिश के बाद जलभराव एक बड़ी समस्या लगातार बना हुआ है। गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं किस तरह की स्थिति गुरुग्राम में है। इसके अलावा प्रदेश के अभी भी 8 जिले तकरीबन ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहां पर तेज बारिश की संभावना आज भी जताई गई है और लोगों को एहतियातन अब घर में ही रहने की जो सलाह है वो मौसम विभाग की ओर से दी गई है। और बारिश के बाद आप देख रहे हैं कि जलभराव की वजह से यातायात किस तरह से प्रभावित हो रहा है। तापमान में जरूर गिरावट आई है, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन बारिश के चलते जलभराव की स्थिति गुरुग्राम में देखने को मिली है। और प्रदेश के 8 जिले हैं जहां पर आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मानसून अब पूरी तरह से दस्तक दे चुका है और मानसून पूरी तरह से एक्टिव है हरियाणा में, और लगभग सभी जिलों में आप देख रहे हैं कि जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। आज भी 8 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट है बारिश को लेकर के। खासतौर से गुरुग्राम में जलभराव के बाद इस समय यातायात काफ़ी इससे प्रभावित हुआ है, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। और कल भी आपने देखा था कि गुरुग्राम में काफ़ी जाम देखने को मिला था बारिश के चलते, और आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। तो प्रदेश के 8 जिले बारिश का येलो अलर्ट, और आज भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो बारिश के बाद जलभराव की भी स्थितियां लगातार कई शहरों में देखने को मिली हैं। खासतौर से गुरुग्राम में बारिश के बाद जलभराव देखने को मिल रहा है। तो बारिश एक और जहां लोगों को राहत दे रही है, गर्मी से लोगों को ज़रूर राहत मिल रही है, लेकिन बारिश के चलते जलभराव से लोग परेशान भी नज़र आ रहे हैं और बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का, परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है और बारिश को लेकर के लोग परेशान भी नज़र आ रहे हैं और जलभराव की स्थिति भी कई जगह पर देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनी हुई है। 8 जिले, आज भी इन 8 जिले में येलो अलर्ट बारिश को लेकर के जारी हुआ है। तो बारिश के बाद जलभराव की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं। ये देखिए बस, स्कूल बस आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश के भरे हुए पानी में फंस गई है। और इस तरह की तमाम तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं जहां पर बारिश के बाद आफत देखने को मिली है और गुरुग्राम में स्थितियां सबसे ज़्यादा जलभराव की देखने को मिली। अगली बड़ी खबर है, दिल्ली से जयपुर जाने वाले वाहन चालकों के लिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे संख्या 48 पर सड़क धंसने की वजह से ट्रैफिक में डायवर्जन करना पड़ा है। एसपीआर रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे से अब आप सफर करें, ये उन लोगों के लिए जानकारी है जो कि दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में सफर कर रहे हैं। एसपीआर रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे से अब आप सफर करें। अब यहाँ पर एनएच का एक हिस्सा है। दिल्ली जयपुर जाने वाले वाहन चालकों के लिए खबर है, अगर आप जयपुर की ओर जा रहे हैं तो फिर आप NH 48 पर सड़क धंसने की वजह से ट्रैफिक डाइवर्जन का सामना आपको करना पड़ेगा। जो डाइवर्टेड रूट है आप उसी से ट्रैवल करें, क्योंकि सड़क धंसने की वजह से जाम और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। भारी बारिश के चलते ये दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है कि धंस गया है। बारिश के बाद जलभराव भी तमाम जगहों पर है, लेकिन सड़क धंसने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है और इसलिए रूट को डाइवर्ट करना पड़ा है। एसपीआर रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे से आप सफर करें। दिल्ली जयपुर हाईवे पर आप न जाएं, क्योंकि अभी सड़क धंसने की वजह से रूट को डाइवर्ट किया गया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गुलशन, क्या स्थिति है, क्योंकि बारिश के बाद लगातार हम लोग देख रहे हैं कि गुरुग्राम में जलभराव की स्थिति भी है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी सड़क का एक हिस्सा धंस गया, रूट को डाइवर्ट करना पड़ा है। अभी मौजूदा स्थिति क्या है, गुलशन बताएं। देखिए, कल जब दोपहर के समय में बारिश शुरू हुई थी 2:45 के आसपास, तो उसके बाद से लगातार गुड़गांव की सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पेड़ भी गिरे हैं, इसके अलावा कई गाड़ियां भी धंसी हैं। गुड़गांव का जो सिविल लाइन एरिया है काफी पोश एरिया माना जाता है। डिप्टी कमिश्नर का रेजिडेंस वहां पर है।
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री का घर वहां पर है, उसके वहां पर भी 2 गाड़ियां जो है वो धंसी हैं। एक स्कॉर्पियो गाड़ी धंसी थी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो धंसी थी। तो इस तरह की तस्वीरें जो है गुड़गांव में नजर आई और कई जगह बसें भी जो है वो नाले में धंसती हुई दिखाई दी और कई जगह सड़कें भी जो है वो टूटी थी। तो सड़कों का कई हिस्सा जो है वो भी बारिश के कारण जो है रूट को भी जो है वो डाइवर्ट करना पड़ा। कल ट्रैफिक पुलिस गुड़गांव की तरफ से एक डाइवर्जन रूट भी जो है लोगों को आमजन सभी व्यक्तियों को जो है अपील की गई कि अगर आप दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहे हैं तो इस रोड को इस्तेमाल आप ना करें। अगर राजीव चौक से एसपीआर रोड, जो एसपीआर सर्दर्न पेरिफेरल रोड है, वहां से आप द्वारका एक्सप्रेसवे का रोड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक सड़क धंस गई थी नेशनल हाईवे 48 पर, जिसके कारण रूट को जो है वो डाइवर्ट करना पड़ा। 8 बजे के आसपास रात को गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस का एक अलर्ट जो मैसेज है वो आता है। उसके बाद लोगों को जो है अवेयर किया जाता है, क्योंकि एक लंबा जाम जो है नेशनल हाईवे 48 पर कल लग गया था सड़क धंसने के कारण। तो इस वजह से जो है रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। और गुड़गांव का सेक्टर 5 का एक इलाका है जो कि काफी पोस्ट इलाका वो माना जाता है, शीतला माता मंदिर जो गुड़गांव का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर भी काफी जो जलभराव है वो देखने को मिला। कई वाहन जो है वो जाम में फंसे। कल अक्सर ट्रैफिक की जो समस्या है वो काफी प्रभावित रही, क्योंकि 3 बजे के आसपास लगातार 2 घंटे की जो बारिश है वो गुड़गांव में कल देखने को मिली और उसके बाद लगातार रिमझिम बारिश जो है वो भी चल रही थी। इस बीच जो बच्चे हैं वो स्कूली बसें जो है जब 3 बजे के आसपास वो अपने स्कूल से निकले तो उसके बाद भी वो जाम में फंसते हुए नजर आए। कल सुबह जो कल दोपहर को स्कूली बच्चे भी अपने घर पर 5 से 6 बजे के बीच जो है वो पहुंचे हैं। यानी 2 से 2.5 घंटे का सफर उन्हें स्कूल से घर की तरफ जो है वो लगा। हालांकि फिलहाल की स्थिति की बात करें तो जहां जहां कल पानी का जल भराव था वहां वहां पानी जो है वो जरूर निकल गया है। चाहे वो शीतला माता मंदिर के सेक्टर 5 रोड की बात करें, वहां पर भी पानी निकल गया है। इसके अलावा जो गुड़गांव के अन्य इलाके हैं, न्यू कॉलोनी इलाका है, अर्जुन नगर इलाका है, मदनपुर इलाका है, ज्योति पार्क इलाका है, और वहां पर भी जो पानी है वो निकल गया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड है जहां पर कमेलियाज, मंगोलियाज, अरालियाज, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज जहां पर है, जहां पर 100 से 150 करोड़ रुपए का जो फ्लैट है वो वहां पर लोग लेकर के रहते हैं। वहां पर भी जब बारिश आ रही थी तो पानी की स्थिति जरूर उस समय जलभराव देखा गया, लेकिन फिलहाल वहां की स्थिति भी जो है बिल्कुल। लेकिन गुलशन, अभी क्या एडवाइजरी है, चूंकि बारिश को लेकर के आज भी हम लोगों ने देखा कि तमाम जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट है मौसम विभाग की ओर से, तकरीबन 8 जिलों में। ट्रैफिक का हाल हम लोगों ने देखा कल किस तरीके का था। आज ऑफिसेज जब खुले हैं तो क्या ट्रैफिक एडवाइजरी है ऐसे लोगों के लिए, क्या कुछ कहा जा रहा है, अगर इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर पाए? देखिए, ट्रैफिक की तरफ से अभी फिलहाल जो जलभराव की स्थिति है वो तो फिलहाल गुड़गांव में नहीं है, जो कल हमने बारिश के दौरान देखी थी। लेकिन अभी ट्रैफिक डाइवर्जन उन लोगों के लिए है जो दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहे हैं केवल, क्योंकि दिल्ली से जयपुर की तरफ भी लाखों वाहन जो है रोजाना चलते हैं इस नेशनल हाईवे 48 पर, और उनको जरूर डाइवर्ट किया गया है। वो जितने भी लोग अगर इस समय दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे हैं और नेशनल हाईवे 48 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पहले राजीव चौक तक आएंगे। राजीव चौक के पास एसपीआर रोड, जो कि सोहना रोड का इस्तेमाल वो करेंगे। सोहना रोड से सर्दर्न पेरिफेरल रोड पे चलते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर वो जा सकते हैं, और द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद जो है वो अपना जयपुर की तरफ जो है अपना उस रोड का इस्तेमाल करके जयपुर पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर आप नेशनल हाईवे 48 का इस्तेमाल कर रहे हैं और राजीव चौक से अगर हीरो होंडा चौक तक भी आप आते हैं तो आगे जाम की स्थिति आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रोड जो है वो धंसने के कारण। इसलिए तमाम उन लोगों को ट्रैफिक अलर्ट किया गया है ताकि वो जाम में ना फंसे। और कल जिस तरह से देर शाम को एक लंबा जाम गुड़गांव के नेशनल हाईवे 48 पर देखा गया था, तो उसके बाद से लगातार अब ट्रैफिक पुलिस भी सड़कों पर देर रात तक हमने देखा कि अलर्ट मोड पर रही, क्योंकि अक्सर जो जाम की वजह से जिन लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि अक्सर लोग 2-2, 2.5 घंटे तक जो है जाम में फंसे रहे, और कई गाड़ियां तो ऐसी थी केवल 100 मीटर ही वो सड़क से रेंगी थी और 1 घंटा उन्हें हो चुका था।
तो यानी बड़ी धीमी रफ्तार से जो गाड़ियां हैं वो कल चल रही थी, इसलिए लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 2-2 घंटे तक का इस्तेमाल जो है उन्हें करना पड़ रहा था। फिलहाल आज की स्थिति भी आपने कहा कि जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट भी है और मौसम विभाग के अनुसार आज भी बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल के मौसम की बात करें, सुबह का मौसम, हालांकि इस समय हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही हैं। इस समय फिर दोबारा से उमस भरी गर्मी जो है लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो यदि आज भी बारिश आती है और बारिश के बाद अगर हालात आज भी बिगड़ते हैं तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो है आज भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि गुड़गांव की सड़कों पर यदि जलभराव की स्थिति अगर रहती है तो जरूर लोगों को दो चार होना पड़ता है। और जब कल जिस तरह से बारिश हुई, बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखा गया, लेकिन उसके बाद से लगातार पानी फिलहाल निकल गया है। हम ये जरूर कह सकते हैं जिन जिन जगहों पर कल जिस तरह से जलभराव की स्थिति थी वहां से पानी जो है वो निकाल दिया गया है, क्योंकि देर शाम जब हमने कल दौरा किया था, और चाहे वो शीतला कॉलोनी का इलाका है, क्योंकि जिस तरह सेक्टर 5 शीतला माता मंदिर के पास ही काफी जो जलभराव है वो देखा गया। कमर तक का पानी, यानी आप मान सकते हैं घुटने से ऊपर कमर तक का पानी जो है वो लोगों को वहां से सफर करके झेलना पड़ रहा था। और वहाँ कई गाड़ियां जो है वो जाम में फंसी रही, और क्योंकि पानी की रफ्तार काफी तेज थी, जिस तरह से अगर हम ये कहें कि सड़क पर नदी जैसा जो माहौल था उस समय हमने देखा। लेकिन फिलहाल सभी जो पानी वहां पर जो भरा हुआ था वो पानी निकाल दिया गया है। हालांकि आज अगर बारिश होती है तो क्या अब प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं जो ठीक करनी थी, दुरुस्त करने का जो दावा किया था कि जलभराव नहीं होगा, वो क्या होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करें तो जहां जहां पानी भरा हुआ था वहां वहां से पानी जो है वो निकाल दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो लगातार जलभराव की स्थिति आप देख रहे हैं कि पहली ही बारिश में आप किस तरह की बन रही है। और सचिन मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं सोनीपत से। सचिन का रुख करते हैं। सचिन, क्या स्थिति है सोनीपत में, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मौसम विभाग एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। आज भी 8 जिले ऐसे हैं जिनमें येलो अलर्ट है। सोनीपत की स्थिति क्या है, बारिश और उसके बाद की स्थितियों को लेकर के स्पष्ट करें। जी बिल्कुल, देखिए लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है सोनीपत के अंदर भी, और कहीं ना कहीं बारिश होने के बाद गर्मी से राहत लोगों को मिल रही है। लेकिन साथ ही एक समस्या खड़ी रहती है जलभराव की। जो लगातार जलभराव गलियों में भर जाता है, सड़कों पर भर जाता है, और सड़कों पर जब जलभराव होता है तो इससे गाड़ियां जो है वो बंद होती है, बाइकें जो है बंद हो जाती है। 2.5 से 3 फीट जो है पानी यहाँ पर भर जाता है। और पानी की निकासी की बात करें तो पानी की निकासी का यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा प्रावधान नहीं है कि पानी जब बारिश जब आए तो पानी जो रुका हुआ है वो जल्द से जल्द निकल जाए। लेकिन जो पानी है वो 15 से 20 मिनट में उतर जाता है। और पर उससे पहले जो लोगों की समस्या है, बाइकें बंद होना, गाड़ी बंद होना, वो लोगों को परेशान कर देती है। और बारिश की लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट है कि अभी जो आने वाले 4 दिन के अंदर जो है भारी बारिश का अनुमान है। आज जो कल सुबह भी बारिश हुई है, और उस बारिश में कहीं न कहीं लोगों को राहत तो दी है, लेकिन परेशानी जो है वो बढ़ती है लोगों की। जब पानी जब भर जाता है तो लोग परेशान होते हैं, लोगों को आने जाने में काफी समस्याएं होती है, क्योंकि जब बच्चे जो छोटे हैं वो स्कूल जाने के लिए उसी रास्ते का यूज करते हैं जिस रास्ते पर पानी भरा हुआ है। अब किसी के पास बाइक नहीं है, किसी की बच्चे जो है पैदल स्कूल जाते हैं, कोई स्कूल बस आती है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है कि बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है, बड़े बुजुर्ग को भी आने जाने में परेशानी हो रही है। पर राहत की बात यह है कि गर्मी होने के कारण जो हुमस थी वो बारिश ने खत्म कर दी है। लेकिन फिलहाल अभी जो मौसम की बात करें तो मौसम फिलहाल अभी ठंडा है पर हवा जो है वो नहीं चल रही है। मौसम फिलहाल ठंडा इसलिए है क्योंकि जो सुबह बारिश हुई थी उसके कारण भी फिलहाल जो मौसम है वो काफी ठंडा है, और सोनीपत के अंदर काफी गर्मी से राहत है। जी बिल्कुल, लेकिन सचिन, जो जलभराव वाले इलाके हैं जहां पर आप बता रहे हैं कि जलभराव की वजह से लोगों को समस्या हुई, तो क्या वहां पे जलभराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है? चूंकि अभी बारिश नहीं हो रही है, तो क्या जलभराव की स्थिति है या उसको प्रशासन ने दुरुस्त किया है या पानी की निकासी हो गई है? अब क्या इंतजाम है अभी आगे, चूंकि मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि अभी ये 2-3 दिन इस तरह से बारिश रहेगी, तो थोड़ा सा इसको अपडेट करें सचिन। ये बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बारिश हो रही है उस तरह से जलभराव भी हो रहा है। और जलभराव की स्थिति में यहाँ पर पानी की निकासी ना होने के कारण पानी जो है 20 से 25 मिनट खड़ा रहता है, और उसके बाद जो वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन इसमें कोई भी अलर्ट मोड नहीं दिखा रहा, ना ही किसी तरह की कोई पानी की निकासी की सुविधा यहाँ पर की जा रही है, ना कोई मंत्री जो है वो इस चीज की सूझ दे रहा है। मेयर जो है यहाँ पर
वो भी इस चीज की सूद नहीं ले रहे हैं। पानी भरता है जो अपने आप 20 से 25 मिनट के अंदर जो है वह अपने आप नीचे उतर जाता है, सीवरों के अंदर चला जाता है। लेकिन उससे पहले अगर पानी भरता है तो कोई की प्रशासन या किसी प्रकार का कोई मंत्री उसकी सूद नहीं लेता है। लोग परेशान होते हैं। कई बार जल समस्या को लेकर भी लोग बात गए हैं कि यहाँ पर पानी भरता है, जिससे अगर हम बात करें गीता वन चौक की, शनि मंदिर के वहां पर अंडरपास है, वहां पर पानी इतना बच जाता है कि लोग जो है वहां पर तालाब का यूज करते हैं, उसमें बच्चे नहाते हैं, और पानी की निकासी होने के कारण ना होने के कारण वहां पर लोग जो है परेशान होते हैं। अंडरपास के ऊपर जब जाते हैं तो वहां पर काफी लंबा जाम लग जाता है, और जाम की समस्या के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। ये समस्याएं लेकर भी मंत्री के पास गए, मेयर के पास गए, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रावधान नहीं हुआ। पानी ऐसे कैसे रहता है? अगर 20 से 25 मिनट लगातार बारिश तेज हो जाए तो पानी भरना निश्चित हो जाता है, और वो पानी जो है कम से कम अगर हम बात करें उसकी हाइट की तो वो 30 से 40 फीट की हाइट पर पानी भरा रहता है। जो अंडरग्राउंड है, बाईपास है, जो अंडरग्राउंड जाता है वो सीधे तौर पर भर जाता है। लोगों को काफी परेशानी होती है। और दूसरा गीता वन चौक है, बस स्टैंड है, यहाँ पर काफी पानी भर जाता है, और पर पानी जो है 15 से 20 मिनट के अंदर उतर जाता है। जो अंडरपास है उसमें समय लगता है पानी को नीचे उतरने में भी। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो सोनीपत में भी कमोबेश ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं। और अब पानीपत का रुख कर लेते हैं। राजेश मजोका मेरे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। राजेश, पानीपत की क्या स्थिति है बारिश के बाद, और इसके अलावा अभी भी बारिश को लेकर के जो कि अलर्ट है, तो क्या तैयारी प्रशासन की है और किस तरह की स्थिति बारिश को लेकर के अपडेट करें? देखिए, आइए आपको बता दें कि 4 से 5 जुलाई तक जो मौसम है परिवर्तनशील बना हुआ है। वहीं 4 से 5 जुलाई के बाद जो है मानसून की एंट्री हो चुकी है, और लगातार जो है बारिश तो हो रही है, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा। पर कल की अगर बात करें तो कल से ही बारिश लगातार हो रही है। 6 बजे तक कल बारिश हुई है, तो आज सुबह से ही फिर बारिश ने दस्तक दे दिया। आप देख सकते हैं कि पीछे स्कूल जाने का वक्त है और बारिश लगातार हो रही है। तो जो स्कूली बच्चे हैं स्कूल पहुंच रहे हैं। और बात की जाए तो जल भराव की, अगर जल भराव की बात करें तो पानीपत एक ऐसी स्थिति पर है कि जहां अभी तक कार्य भी दुरुस्त नहीं किए गए, ड्रेनिंग सिस्टम के कार्य भी दुरुस्त नहीं किए गए, नाले भी कार्य दुरुस्त नहीं किए गए। वहीं आज आईएमडी की भी चेतावनी है कि भारी बारिश का अलर्ट आईएमडी में जता, जिसको लेकर पानीपत के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि अभी जो ड्रेनिंग सिस्टम वो दुरुस्त नहीं है। अगर बात हम कर ले तो जिस तरह प्रशासन इस बार दावे कर रहा है कि उनके जो है पानी की व्यवस्था दुरुस्त है, उसको लेकर सभी प्रकार की जो तैयारियां की जो है, आपको बता दें कि 30 जून का समय था। 30 जून के बाद सभी कार्यों को दुरुस्त कर लेना था। पर मेरे पीछे जो ड्रेन नंबर 2 का नाला है, वहां अभी इसको दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है। अगर बरसात होती है, बरसात के भीतर इन कार्यों को दुरुस्त किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति बड़ी होने वाली है। वहीं अगर आपसे बात की जाए तो किलानुमा क्षेत्र पानीपत का माना जाता है, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 पानीपत से बीचों बीच गुजरता है, जिससे सभी कॉलोनियों का पानी नेशनल हाईवे 44 पर जमा हो जाता है। और जो इसकी ड्रेनिंग सिस्टम की कैपेसिटी है वो बहुत ही छोटी दी गई है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति रोड के ऊपर हो जाती है। एक लंबा जाम जो बिल्कुल नहीं राजेश, लेकिन चूंकि मैं देख पा रहा हूं इलाके हैं जहां पर ज्यादा ये स्थिति खराब हो जाती है बारिश के दौरान या जलभराव होता है, वहां पर कुछ इंतजाम है या वहां पर कमोबेश वैसी ही स्थिति बनी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं जलभराव से? देखिए आयुष, अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत से एक किलानुमा क्षेत्र है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और जो उसका नेशनल हाईवे 44 है, इसे 2 भागों में बांटता है। और जब ऊपर बारिश होती है या कहीं भी बारिश होती है तो कॉलोनियों का पानी सीधा रोड के ऊपर आता है। रोड के ऊपर जो पाइप लगाए गए हैं, ड्रेनिंग सिस्टम लगाया गया है, उसकी कैपेसिटी छोटी है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति बनती है और सभी कॉलोनियों का पानी रोड के ऊपर खड़ा होता है। और बड़े जो इलाके हैं जिनका अधिक ड्रेनिंग सिस्टम है, जिनके कॉलोनी से निकलने वाला पानी ज्यादा है, वो भी जल भराव की स्थिति में यहाँ खड़ा हो जाता है, जिसके कारण रोड पे जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं अगर बात करें तो यमुना के साथ ही तटीय क्षेत्रों की, वहां तटीय क्षेत्रों को भी अभी दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है। पूरी तरह अभी इसे भी दुरुस्त नहीं किया गया। कई क्षेत्रों में पिछले 2 वर्षों की बात करें तो वहां बाढ़ की स्थिति बनी थी, तटबंध टूटे थे, जिसके कारण कई गांवों में पानी घुस गया था। अब की बार वहां भी खुद उपायुक्त दौरा कर रहे हैं, कार्य अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं इस मानसून की जो अवधि है वो लंबी होने वाली है, क्योंकि आईएमडी ने भी चेतावनी जताई है कि लगातार बारिश होगी, जिसके चलते जल भराव की स्थिति और कई अन्य समस्याएं भी पैदा हो सकती है। हाँ, गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल सकती है, पर यह बारिश एक राहत के साथ साथ आफत भी बन सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।